सेंट तुलसी ग्लोबल स्कूल आमगांव में धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। समारोह की मुख्य अतिथि रही वानर सेना की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीति श्रीवास्तव। आजमगढ़ जिले के मार्टिनागंज तहसील क्षेत्रांतर्गत आमगांव स्थित सेंट तुलसी ग्लोबल स्कूल में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही धूमधाम से और स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बीच संपन्न हुआ। कार्य की मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वानर सेना प्रीति श्रीवास्तव का स्कूल में पहुंचते ही छात्रों द्वारा बैंड बजाकर अविस्मरणीय स्वागत किया गया तथा छात्राओं द्वारा वानर सेना को तिलक लगाया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर रंगोली का अवलोकन किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने तिरंगा फहराया। इसके बाद मुख्य अतिथि एवं वानर सेना के पदाधिकारियों को बैच लगाया गया, अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम में पधारे वानर सेना के द्वारा स्कूल प्रांगण में 2 आम के पौधों का रोपण किया गया। बच्चों द्वारा अनेक कार्यक्रम जैसे सरस्वती वंदना, केशरिया भारत, सेव ट्री, भारत की बेटी, इंडिया वाले, जय हो, ड्रामा, बम बम बोल, मेरा जूता है जापानी आदि देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक एवं रोमांचकारी प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर समारोह की मुख्य अतिथि रही प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चे सप्ताह में कम से कम 2 स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को अवश्य पढ़ें कि कैसे स्वतंत्रता सेनानियों आज़ादी दिलाई है। स्कूल के प्रबंधक दुर्गेश सिंह ने कहा कि बच्चों को देश प्रेम की भावना रखना चाहिए, इसके लिए उन्हें अपने अंदर त्याग की भावना रखनी चाहिए। समारोह की सफलता के लिए प्रधानाचार्य विनोद कुमार यादव ने लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गौरव सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष वानर सेना, शरद सिंह प्रदेश सचिव, नेहा सिंह प्रदेश महामंत्री, बलवंत सिंह जिला विधि प्रभारी, अतुल सिंह अनुज जिला सचिव आदि उपस्थित थे। जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 पर लगातार बने रहें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। अपने दिल में देशभक्ति की भावना जगाए रखिए और जहाँ जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको बोलिए कि वो हर दिन जो हमारे देश के प्रति जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो किया है उस चीज़ को ज़रूर याद करें और किसी न किसी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी ज़रूर पढ़ें। हफ्ते में कम से कम दो लोगों की जीवनी पढ़ें ताकि उनको पता लगे कि हमारे देश के लिए उन लोगों ने क्या क्या किया है। और इस विद्यालय के बारे में कुछ बच्चों को कार्यक्रम आपने देखा और बच्चों की प्रस्तुति देखकर आपको कैसा लगा? देखिए, जितने छोटे बच्चे हैं उन्होंने जिस तरीके से प्रस्तुति दिया वो बहुत कमाल का था और जो भी उन्होंने प्रस्तुति दी वो देखकर गूज बम्स खड़े हो जा रहे थे। लग रहा था कि जब वो तिरंगा लहरा रहे थे एक दूसरे के ऊपर पिरामिड बना के, तो लग रहा था कि बस रोए खड़े हो गए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और जिस उम्र के बच्चे हैं उससे उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। आप देवदूत वानर सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो देवदूत वानर सेना के बारे में कुछ बताएं कि क्या करती है संस्था और किस प्रकार से आगे बच्चों को उससे प्रेरित होना चाहिए, बच्चे उसका क्या लाभ उठा सकते हैं, देवदूत वानर सेना किस तरीके से राष्ट्र को मजबूत करे, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। देखिए, देवदूत वानर सेना का निर्माण उस समय हुआ था जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। रिश्तेदार, दोस्त, यार, घर वाले एक दूसरे से कन्नी काटते थे। जब किसी न किसी को कोविड हो जाता था कोई एक दूसरे को पूछता नहीं था। उस समय इस सेना का निर्माण हुआ। पूरे देश में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े और वो जो कारवा उस समय शुरू हुआ था वो अभी चलता जा रहा है और आज देवदूत वानर सेना के कम से कम 40 एक्टिव वॉलंटियर्स पूरे देश में हैं जो कि उसी मानवता के कारवा को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोगों के पास में जो भी लोग मदद मांगते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हम मदद नहीं कर पाते हैं तो हम उसको 4 लोगों के सामने रखते हैं। वो 4 लोग 8 लोगों के सामने रखते हैं और उसमें से कोई ना कोई तो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कोई ना कोई उसमें मदद के लिए कैपेबल होता है। तो वही कारवा हम लोग
लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे तो स्कूल में तो देवदूत वानर सेना का जो मुख्य कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, वो यहाँ चलता ही रहता है। यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि 15-20 दिन से जो वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा है वो इतना सुंदर है। मुझे लगता है कि 2,500-3 हज़ार फ़ोटो तो मेरे मोबाइल में स्कूल के बच्चों की पड़ी होगी, जो उन्होंने हर जगह से अपने घर पे आसपास में लगाया है। तो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। और ये स्कूल के बच्चों को, जो यहाँ के टीचर हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप अपने बच्चों में ये बीज भर रहे हैं। और इस चीज़ को और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को और आगे बढ़ाइए, बच्चों को मोटिवेट करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, जो भी प्रोग्राम्स था सब कुछ अच्छा रहा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।